हाय फ्रेंड्स, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के सितारों के पार जहान और भी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथी की मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते। तो हर कोई कहते हैं कि लाइफ में इतने बड़े बनो कि आपको आप ही की स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करें। तो स्कूल के चीफ गेस्ट आए हुए, कभी उसी स्कूल में पढ़े थे। तो सब एक एक साथ, एक तो पूर्व शिक्षक सम्मेलन, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, और जितने भी विद्यार्थी काबिल हो चुके हैं उन सबकी सबको बुलाया गया। उन सबकी मान लो विदाई हुई थी। उसी तरह बिल्कुल उसी विदाई को ऐसा लग रहा है जैसे ये विदाई कल ही की बात हो। मतलब पुरानी यादों को नए सिरे से नए रूप में रखना। तो सभी बैठे हुए, तो अब सभी बोल रहे। उनमें एक चीफ गेस्ट थे। तो जब उन्हें माइक दिया गया कि सर आप कुछ बोलिए, तो वो बोलने लगे। तो अंत में पूछते हैं बच्चे कि बच्चों, आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, और वो भी बेझिझक, क्योंकि आप मुझे एक महान व्यक्ति ना समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर पूछ लीजिए। तो बच्चों ने मतलब थोड़ी जिज्ञासा तो थी ही, पर जब हौसला मिला तो बच्चे सारे प्रोत्साहित हो गए और सब पूछने के लिए तैयार हो गए। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर, लाइफ में हम कभी स्कूल पढ़ते हैं, कभी कॉलेज जाते हैं, मतलब स्कूल छोड़ के कॉलेज जाते हैं, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, कभी किसी को हमारी बात का भी बुरा लग जाता है, और कभी गलती ना होते हुए भी हम गलत हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बातें हमें भी परेशान कर देती है कि आखिर गलती हुई कहाँ। जब गलती न होते हुए भी सज़ा मिले तो मतलब ज़्यादा ही तकलीफ़ होती। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो तब होती जब हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, और उसके साथ मेहनत करना, परिस्थितियों को साथ लेकर चलना। कभी प्रतिकूल होती है परिस्थितियाँ, तो कभी अनुकूल होती है। ये सब मैनेज, मतलब आपने ये सब मैनेज कैसे किया एक साथ? हम तो नहीं कर पाते। एक लक्ष्य लेकर चलते हैं तो वो लक्ष्य एक दिन पूरा होता है, दूसरे दिन फिर नहीं होता। कभी दिमाग मतलब अपसेट हो जाता है, कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी कुछ समझ ही नहीं आता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ। मतलब एक प्रॉब्लम जाती नहीं दूसरी तैयार रहती। मतलब आपने खुद को मेंटेन कैसे किया, मोटिवेट कैसे किया? कोई चीज़ मोटिवेट कर ही नहीं सकते। कोई वीडियो देखो, उसका वीडियो का असर कब तक रहता है? जब तक वीडियो हम देखते हैं उसके बाद तो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लगे। बिल्कुल सही कि सबकी लाइफ ऐसी ही होती है, जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता क्या। कुछ रिश्ते उखड़ने लगते हैं, उन्हें बचाने के चक्कर में पीछे वाले छूट जाते हैं, नए बनाने के चक्कर में, और पीछे वालों को मनाने में नए छूट जाते हैं। पढ़ाई में एक पढ़ो दो पढ़ो, समझ ही नहीं आता क्या पढ़े, क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आता। खुद को मेंटेन मोटिवेट कैसे करें? डीमोटिवेट करने के लिए लोगों की सारी बातें हैं। कोई भी आपको डीमोटिवेट कर सकता, पर मोटिवेट कोई नहीं कर सकता सिवाय खुद के। ये सारी बातें बिल्कुल सच है। और रही बात मोटिवेशन और मोटिवेट की, तो मैं आपको मतलब स्कूल में मैं भी था, पढ़ाई में नॉर्मल था, कोई ज़्यादा ही जीनियस था और ना ही ज़्यादा कमज़ोर। मतलब हम तो मध्यम थे, मिडल, मतलब नॉर्मल वे में। ऐसे भी नहीं थे कि बिल्कुल लुढ़क जाए, मतलब फेल होने के चांस भी नहीं थे, और जीनियस गिरी के भी चांस नहीं थे। मतलब नॉर्मल पास भी हो सकते थे, ऐसा कोई डाउट फील नहीं था। तो एक बार सबसे अच्छी बात क्या रही बताओ, कि हमारे टीचर्स बड़े अच्छे हैं। जितने थे ना वो बहुत अच्छे थे। सब में कोई क्वांटिटी लगा लो, क्वालिटी लगा, हर चीज़ में परफेक्ट। और अपनी उनकी क्वालिटी सब में अलग अलग क्वालिटी। आपको मतलब जिसे भी देखोगे आपको लगेगा इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस, जैसे कि चुन चुन कर उस स्कूल में वो सारे टीचर्स आए हो। तो बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले। तो एक बार एक गुरु जी की विदाई थी, तो वो जा रहे थे। अब अच्छे गुरुजी विदा होते हैं ना चाहते हुए भी, आंखों में आंसू तो सबके आ जाते हैं। तो हम भी बैठे थे, सर की विदाई हो रही। अब हुआ ये कि सबकी आंखों में तो आंसू है, पर सर के सामने देखकर रो नहीं सकते, नीचे देखकर आंसू निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्लास सारी बैठी है। तो सभी बच्चे उदास, बस उस मतलब अंदर ही अंदर रो रहे।
बोले तब भी क्या पता बोलने से आंसू निकल जाए, तो चुपचाप सारे उदास बैठे, पर आंसुओं को सबने कंट्रोल किया। उस टाइम तो हमारी होड़ बड़ी ज़बरदस्त थी, उस होड़ में सब भी विजेता हुए क्योंकि किसी के आंसू नहीं निकले। मतलब इतना मुश्किल था, तो सर भी वहाँ से हो गए, लेकिन सर ने सोचा कि मैं रो गया तो ये सारे बच्चे इतनी देर से रो के बैठे आंसुओं को, ये भी रो जाएंगे। तो सर आए और बच्चों से एक बात कही, सारे लड़के थे, लड़कियां थी, सारे स्टूडेंट थे, कि ज़िंदगी है ना, ये मतलब एक सफ़र है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कल कोई और आएगा, हो सकता है मुझसे भी बेहतर आए। तो बच्चे अब तो सबके आंसू तो निकलने लगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे। तो सबसे कहा कि ये वक्त है कि ज़िंदगी में पता है सबसे एक चीज़ है, सबसे मोस्टली है, वो है टाइम। हमने इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से जिया है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जब भी तकलीफ़ में हो तो हमेशा ये याद करना कि ये भी गुजर जाएगा, और जब भी सुख में हो ना तब ये चीज़ दुख देती है। मतलब एक ऐसी बात जो सुख में तकलीफ़ देती है और तकलीफ़ में राहत देती है, कि ये भी गुजर जाएगा, समय है, समय का क्या है, गुजर ही जाएगा। और फिर जितनी भी लड़कियां थी उनसे कहा कि स्पेशली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप तो वो इंसान हो जो, मैं तो ये स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन आप तो वो हो जो इस घर गांव अपना सब कुछ छोड़ के चली जाती हो एक पल में। इतनी हिम्मत होती है तो आप हार कैसे मान सकते हो, आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। और उस एक चीज़ ने सबको रुला दिया। और आपने मुझसे पूछा कि मैं खुद को मोटिवेट कैसे करता, एक यही चीज़ जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। पता है जब भी दोस्तों में मेरी गलती ना होते हुए भी मैं माफ़ी मांग लेता था। क्यों क्यों पता है, मैं ये चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो सकता है उनकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो, पर कोशिश करता क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। कल हम कहाँ होंगे नहीं पता, लेकिन ये यादें खूबसूरत यादें होगी जो खूबसूरती का एहसास देगी। इसीलिए जहाँ भी हो ना उस पल को जियो। और पढ़ाई पढ़ाई करता तब भी यही सोचता कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि ये तो टाइम बहुत मौसमी है। और इस वाक़ये ने मेरी बहुत मदद की। और एक बात उन्होंने और कही थी कि जीतने से पहले कभी जीत मत मानो और हारने से पहले कभी हार मत मानो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, ऐसे बनो। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। हो सकता है ये चीज़ ज़िंदगी में एक बार सोचना ज़रूर, ये भी गुजर जाएगा। कहते हैं ना कि टाइम कैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। इसीलिए हर पल को खूबसूरती से जियो। और स्पेशली मैं सारे स्टूडेंट्स और अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे गुरुजन सबको कहना चाहती हूँ कि मैंने चाहकर कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी, लेकिन यदि मेरी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ पहुंची हो तो आई एम वेरी 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 सॉरी एंड रियली सॉरी। और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो भी मुझसे जुड़े उन सबका धन्यवाद कि आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। हो सकता है ये समय तो वापस नहीं आए, लेकिन ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, अमल करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।